प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं ये वचन को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। आमीन। यहाँ पर भी यीशु मसीह हमें कहते हैं कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। अगर हम बहनों भाइयों, अगर मेरे अजीज़ों, जो हम खाना खाने बैठते हैं टेबल के ऊपर, जब हम एक साथ बैठते हैं तो हम बहुत से सुकून के साथ बैठते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। उस समय हम टेबल पे बैठ के, हो सकता है बहुत बड़े बड़े बिजनेस की डील करते हो सकता है कुछ अपने आगे की प्लानिंग करते हो सकता है किसी अच्छे जॉब की ज्वाइन करने के लिए, कोई अच्छा बिज़नेस खोलने के लिए, अपने अच्छे रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो वो टेबल पे बैठते हैं, खाते समय हम अच्छी बातें करते हैं। भोजन की टेबल पे बातें भी करते जाते हैं और अच्छा भोजन भी खाते हैं। तो ऐसे ही प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ आकर, भीतर आकर मैं तेरे साथ भोजन करूँगा और तेरी प्लानिंग और तेरे बिज़नेस को, तेरी चंगाई को, तेरी आशीष और तेरी बरकतों को, वो सब कुछ मैं देना चाहता हूँ जो मैंने तेरे लिए प्लान करे हुए हैं। और मैं तुझे बताऊँगा कि तुझे आगे कैसे चलना, वो रास्ता बताऊँगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। वो मैं तेरे को बताऊँगा कि कैसे तुझे जीवन जीना है, वो रास्ता दिखाऊँगा कि कैसे तू उद्धार पा सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने बहुत बड़े ये शब्द हमारे लिए बोले। और वो है ना भाई, वो दरवाज़ा हमें खोलना है, हमारे को वो दिल का दरवाज़ा खोलना है जिससे कि यीशु हमारे भीतर आ सके, यीशु हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो सके, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को उसको दे सकें। और प्रभु कहता है कि वचन जो है यूहन्ना 5:24 में कहता है कि जो विश्वास करता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या है, जो दंड की आज्ञा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि उसको अनंत जीवन है। लेकिन यहाँ पे तो 3:18 यूहन्ना में कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो कोई विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। और क्या है ये, यूहन्ना 5:24 में कहता है कि ये हमारा गिफ्ट है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी और परमेश्वर के साथ हम रह सकते हैं स्वर्ग में। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सी बार हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ने हमें जो दिल का दरवाज़ा है वो खोलने का, तो हमें ही हक है ना। यीशु तो नहीं दिल का दरवाज़ा खोल सकता, तो कोई भी नहीं आपके दिल का दरवाज़ा खोल सकता जब तक कि आप खुद अपने दिल का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बहनों भाइयों, मैं बहुत सी बार देख चुकी हूँ कि बहुत से जो लोग हैं इतने बड़े बड़े चमत्कार अपनी ज़िंदगियों के अंदर देख चुके हैं, लेकिन अभी भी वो क्या है, दिल का दरवाज़ा बंद करके बैठे, यीशु को अंदर दाखिल नहीं होने देते, यीशु को अंदर दाखिल नहीं होना देने चाहते। क्योंकि बहनों भाइयों, जब हम प्रेरितों का काम, उसका 11 अध्याय और उसके लास्ट में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ जब पौलुस कहता है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार, जो उन्होंने चमत्कार किए थे यीशु मसीह के जाने के बाद, लेकिन वो बड़े बड़े अधिकारी विश्वास करने से डरते थे। खुलेआम वो कहते थे कि यीशु मसीह के पीछे हम चलना अगर खुल्लम खुल्ला बोल देंगे तो ये जो फरीसी जो हैं ये लोग हमें अपने मंदिर में दाखिल नहीं होने देंगे। हमें लोग बहुत सी बातें जो थी वो उन फरीसी से डरते थे कि हम कैसे पूरे तरीके से विश्वास करें। इसी तरीके से बहुत से लोग हैं जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके लिए मैं चाहती हूँ, और मैंने किया भी, उन्होंने चमत्कार देखे भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह के पीछे या यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, क्योंकि वो समाज से डर रहे हैं, अपनी फैमिली से डर रहे हैं, अपने बच्चों से डर रहे हैं, अपने लोगों से डर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ, अभी अगर आपने बहुत से चमत्कार अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं तो आप अपने दिल का दरवाज़ा खोलिए यीशु मसीह के लिए और उसको ग्रहण कीजिए। कैसे ग्रहण
रिपेंट करना है कि सिर्फ अपने पापों का अंगीकार कीजिए। अब बोलिए, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, आज मैं तुझे अपना दिल देना चाहता हूँ, मुझे अपने लहू से धो दे और मैं आज पश्चाताप करके तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। तो वो इसी समय तुम्हें अपना बेटा और बेटी बना करके अपने पीछे आने के लिए बोलेगा और हम उसको फॉलो कर सकते हैं। यीशु को फॉलो करने का मतलब कुछ भी आपके अंदर चेंजेस नहीं है, लेकिन आपकी जो जीवन जो है वो आपका जीवन बदल जाएगा। तो आप डिसीजन आपको लेना, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती किसी की भी नहीं। 99% जो प्रतिशत काम जो है वो यीशु ने कर रखा है, लेकिन 1% जो है वो जीवन जो क्या बोलते हैं डिसीजन जो है वो बहनों भाइयों मुझे और आपको लेना है। तो आप सोच लीजिए, आप देख लीजिए कि डिसीजन वो आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, या उसके पीछे चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते। क्योंकि यीशु जो है वो हमारे लिए दरवाजे पर खड़ा है, वो खटखटा रहा है, लेकिन वो डिसीजन आपको लेना है कि आपने वो दरवाज़ा खोलना है या नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आप जो है उसको बड़ी विश्वास के साथ उसके लिए अपनी दरवाज़ा खोलिए, उसको अंदर आने दीजिए, उसको दाखिल होने दीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। तब देखिए कि आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार, आपके फैमिली जो है अनंत जीवन के हकदार होंगे, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे, जहाँ ना तो किसी चीज़ की कमी है ना कभी हो सकती है। और जो है विश्वास से आप उसके साथ आइए, उसके पास आइए और विश्वास से उस पर विश्वास कीजिए, उस पर निर्भर हो करके आप अपने दिल के दरवाजे को खोल करके उसको आके उसको अंदर आने की इजाज़त दीजिए। वो आपके फैसले का वेट कर रहा है, वो ज़बरदस्ती नहीं आएगा। जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे जब तक वो नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या है, फ़ैसला लेना है और ये फ़ैसला लीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए कि उसकी आज्ञा माने और एक मसीह जीवन का आनंद उठाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष और बरकत दे। आमीन।